हिंदुओं के सच्चे नेता, जो सचमुच हिंदू धर्म के धार्मिक सर्वोच्च नेता हैं, उन परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य हैं, और ज्योतिष पीठ उत्तर भारत का पीठ है और अयोध्या जी उत्तर भारत में हैं, इसीलिए ये उनके क्षेत्राधिकार में था। इसलिए भी, और भगवान श्री राम का भक्त होने के नाते भी, हिंदू समाज का नेता होने के नाते भी, धार्मिक नेता होने के नाते भी परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसे अपना कर्तव्य समझा। और 1989 में पक्षकारों और विशेष करके निर्मोही अखाड़े की प्रार्थना पर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने एक अखिल भारतीय संत सम्मेलन बुलाया। चित्रकूट के वैष्णव संत प्रेम पुजारी दास जी महाराज के संयोजन में चित्रकूट में विराट साधु महात्मा सम्मेलन हुआ, जिसमें 1008 शंख बजा करके राम जन्मभूमि के लिए अपनी प्रतिबद्धता संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा व्यक्त की गई। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के नेतृत्व में अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का गठन किया गया, और अखिल भारतीय पुनरुद्धार समिति के माध्यम से जगत गुरु शंकराचार्य जी इस मुकदमे में पार्टी बने, और पार्टी बन करके उन्होंने प्रबल पैरवी शुरू की। जाने कितने प्रमाण, 250 से अधिक प्रमाण उन्होंने न्यायालय के सामने खोज करके रखे। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो लखनऊ बेंच है, उसमें इसकी सुनवाई हो रही थी, तो 90 दिन की कुल बहस वहाँ पर हुई थी। उस 90 दिन की बहस में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के नेतृत्व वाली श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से PN मिश्रा जी और रंजना अग्निहोत्री जी ने बहस प्रस्तुत की। PN मिश्र जी ने बहस को लीड किया, और 90 दिन की सभी पक्षकारों की, लगभग 28-30 पक्षकार थे हिंदू मुस्लिम मिला करके, सब पक्षकारों की बहस 90 दिन चली। उनमें से 28 दिन की बहस अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति शंकराचार्य जी महाराज की ओर से परमेश्वरनाथ मिश्र, PN मिश्र जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। सुबह 10 बजे से बहस शुरू होती थी और शाम को 5 बजे तक चलती थी। 28 दिन लगातार बहस चली, और न्यायाधीश उसको सुनते रहे। अगर कोई तथ्य की बात नहीं कही जा रही थी इन दिनों, तो स्वाभाविक था कि न्यायाधीश कह देते कि भाई आप अनावश्यक बात करने के लिए यहाँ पर नहीं खड़े हैं, तथ्यपूर्ण बात करिए। लेकिन न्यायाधीशों ने 28 दिनों तक उनकी बहस को सुना। इसी से पता चलता है कि कितनी महत्वपूर्ण उनकी बहस रही होगी। और जब फैसला आया तो उनके द्वारा जो जो प्रमाण दिए गए थे उनको अकाट्य मानते हुए न्यायाधीशों ने भगवान श्री राम जी के पक्ष में फैसला दिया। हालांकि न्यायाधीशों ने देश में परिस्थितियों को देखते हुए 3 भागों में मुख्य भूमि को बांटने की बात कही, लेकिन सर्वसम्मति से लगभग उन्होंने ये कहा कि राम की जन्मभूमि वही है। तो ये फैसला आया। क्यों आया? क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की बहुत दृढ़ पैरवी इसमें हुई। आप कहते हैं कि शंकराचार्य जी का कोई योगदान नहीं, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी महाराज श्री ने अपील की, और उस अपील को जब ये सुनवाई हुई तो सुना गया। पहले तो आप जानते ही हैं कि केंद्र सरकार 2014 से ही वर्तमान वाली आसीन हो चुकी थी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अगर राम जन्मभूमि के बारे में इनको कुछ करना होता तो ये करते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और अंत में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि मेरी उम्र 96-97 साल हो रही है और मैंने अमुक ईस्वी में मुकदमा दाखिल कर दिया है, आखिर कब फैसला होगा। जब उनका भी जवाब नहीं आया, तब गुरुजी ने परम धर्म संसद का आयोजन किया, और परम धर्म संसद में प्रस्ताव पारित करा करके उन्होंने कहा कि अगर अब जल्दी नहीं किया गया तो मैं स्वयं जा करके अयोध्या जी में मंदिर का शिलान्यास करके मंदिर का कार्य आगे बढ़ाऊंगा। यह परिस्थिति आई, और इस परिस्थिति के बाद न्यायालय ने कहा कि हम इसको सुनेंगे, और फिर 40 दिन की सुनवाई करके उन्होंने इसको निस्तारित किया। आपको पता होना चाहिए बंधुओं, जो लोग जिज्ञासु हैं उनको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि जो आग्रही हैं, जो जानबूझ करके बोल रहे हैं, उनके लिए तो कुछ बताने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, तथ्य और सत्य के पक्षपाती हैं, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी सभी पक्षों की 40 दिन की जो लंबी बहस चली, उस लंबी बहस में 9 दिन की बहस अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से की गई है, जिसमें से 5 दिन तो लगातार और बाकी 4 दिन
कुछ कुछ समय के लिए ये बहस की गई। तो सबसे लंबी बहस राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी की गई। और सच बात तो ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मसला आ गया कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, इतना सिद्ध हो चुका, लेकिन जहाँ पर रामलला की मूर्ति विराजमान है वही स्थान श्री राम जन्मभूमि है, इस प्रश्न का उत्तर सभी हिंदू, दूसरे जो हिंदू पक्षकार थे वे भी नहीं दे पाए थे। जिनमें से जिन पक्षकारों का समर्थन विश्व हिंदू परिषद आदि के लोग कर रहे थे, वे भी इसका जवाब नहीं कर पा रहे थे। ऐसे समय में अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, शंकराचार्य जी महाराज की समिति, उसकी तरफ से पीएन मिश्रा जी खड़े हुए और उन्होंने पुष्ट प्रमाण उपलब्ध कराए, जिनको अपेंडिक्स के रूप में 116 पृष्ठों में मुख्य फैसले का भाग बना करके प्रस्तुत किया गया है। माने शंकराचार्य जी महाराज ही वो एक पक्षकार हैं जिनके द्वारा राम जन्मभूमि का निर्णय करवाया गया।